नमस्कार दोस्तों, जी के भाई धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 23 जुलाई 2022 की प्रथम पारी का रीट लेवल फर्स्ट का आंसर की जो सबसे सटीक आंसर की है, जिसमें आपके प्रश्न आए जो सभी विद्यार्थियों से इकट्ठे करके और आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहला प्रश्न आया, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन आए थे मक्का, सोयाबीन, अलसी। तो इसका सही उत्तर आएगा अलसी। इसका सही उत्तर क्या आएगा? अलसी। दूसरा प्रश्न आया, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो याद रखना, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह दे रखा था बुध ग्रह। कौन सा आएगा? बुध ग्रह। एक प्रश्न आया था, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो उसका सही जवाब आएगा डेंगू। उसके बाद अगला प्रश्न आया, फूल ढोल मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना वो कहाँ पर लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। इसका ही सबसे सटीक आंसर है शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न पूछा, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, सोनार का किला किस जिले में स्थित है? जिसे सोनलगढ़ भी कहा जाता है। वो राजस्थान के किस जिले में आता है? जैसलमेर में, जिसका निर्माण जैसल सिंह भाटी के द्वारा 1155 में किया गया। अगला प्रश्न आया था, कौन सी जाति या संप्रदाय वन्य जीव संबंधित है? उसका नाम आएगा विश्नोई। ये जोधपुर के खिजड़ली आंदोलन संबंधी प्रश्न था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। अगर आधुनिक मैनचेस्टर पूछा जाता तो वह अपना भिवाड़ी आता अलवर, लेकिन इसमें पूछा था राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आएगा भीलवाड़ा। उसके बाद में लाछा गुजरी से संबंधित कौन सा लोक देवता था? तो उसका सही जवाब था तेजाजी। वीर तेजाजी के संबंधित था, उसने लाछा गुजरी की गायों को बचाया था। तो ये प्रश्न जो नवा प्रश्न था यहाँ से संबंधित दिया था। अगला एक प्रश्न आया था, रेशम कीट क्या खाता है? तो रेशम कीट एक रेशम की पत्तियों को ही खाता है। किसको खाता है? रेशम का एक पेड़ आता है, उसकी पत्तियों को खाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आया था, एक रीजनिंग का प्रश्न था, आपके पिता के साले की माँ आपकी कौन लगेगी? तो आपके पिता जो है उनका साला अपना मामा कहलाएगा, और मामा की जो माँ है वो आपकी अगर कह सकते हैं क्या कहलाएगी? नानी कहलाएगी। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? नानी आएगा। बड़ा सरल प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं। अपना एक राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है ये पूछा था, तो ये शक संवत है। कौन सा आएगा? शक संवत। उसके बाद में कनिष्क के द्वारा चलाया गया शक संवत था, जो अगर का एग्जाम में अपने पूछा था। अगला प्रश्न आता है, मगरमच्छ कौन से वर्ग का जानवर है? तो याद रखना वो जल का है। जल थल चर रहे दोनों दोनों कर थल पे भी चलता है और जल पे भी चलता है। उसके बाद अगला प्रश्न अपने पूछा गया था, इज्जत उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो अगर कह सकते हैं घड़ों पानी गिरना, घड़ों का पानी गिरना का अर्थ क्या हो जाएगा? इज्जत उतरना है। ढाल के 3 पात मुहावरे का अर्थ है। तो ये एक मुहावरा पूछा गया था अपने, जिसका सही जवाब आएगा एक समान स्थित। एक समान स्थित। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई गई थी नमामि गंगे योजना, वो पूछी गई थी 2014। कब आई थी? 2014। उसके बाद में प्रश्न पूछा गया था, खादी वस्त्रों पर छूट कब मिलती है? तो याद रखना महात्मा गांधी जयंती। ये महात्मा गांधी के आंदोलन संबंधी था, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा गया था खादी वस्त्रों पर छूट कब मिलती है? तो याद रखना गांधी जयंती के दिन मिलती है। अगला प्रश्न आया था, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो याद रखना महावीर जयंती मनाई जाती है। कौन सी मनाई जाती है? महावीर जयंती। महावीर जयंती करौली में मनाई जाती है। ये अपने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। ये जितने भी दोस्तों ने ये प्रश्न अगर कह सकते हैं मेरे को भेजे, उनका मैंने सही जवाब दिया है। और आपको प्रश्न को याद हो तो कमेंट में लिख करके भेजें। और जी के भाई धर्मेंद्र सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।